कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से गरीबों के इमदाद के लिए बड़े पैमाने पर राशन किट तकसीम की जा रही है। पहले मरहले में 5000 मुस्तहिक ख़ानदानों में एक महीने के मुकम्मल राशन पर मबनी किट तकसीम की जाएगी, जबकि अगले मरहले में मज़ीद 5000 किट बनाने का मंसूबा है। राशन किट तकसीम का आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हो रहा है। शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की मौजूदगी में एक दुआया नशिस्त का इनेकाद किया गया। दुआया नशिस्त में कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान के अलावा उन अहले खैर हज़रात के हक़ में दुआ की गई जिन्होंने अपनी माली इमदाद की रकम के ज़रिए राशन किट तैयार करने में मदद की है। उलमा ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन के हालात में लोगों को शदीद माशी मुश्किलात पेश आ रही है। गरीबों को 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं आ रहा है। कारोबार बंद होने से लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। ऐसे में इनकी मदद करना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और इस ज़रूरत की तकमील के लिए कुल जमाती तहरीक ने जो कदम उठाया है वो काबिल सताइश है और उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि सारे ही लोग इस ताल्लुक़ से, अपने अपने भाइयों के ताल्लुक़ से, तमाम लोगों के ताल्लुक़ से सोच रहे हैं कि आखिर इस मजबूरी में और इन मसाइल में उन लोगों की कैसे ज़रूरत पूरी की जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास शहर नांदेड़ के अंदर यहाँ पर कुल जमात तहरीक के ज़िम्मेदारान हज़रात ने इस जानिब ख़ुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने लोगों के पास जाकर उनके सामने बात बतलाई और रखी और कहा कि ऐसी ऐसी मजबूरी है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मुखय्यर हज़रात ने बड़ी दरिया दिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया। अल्लाह तबारक ताला सब के ताउन को और हर किस्म की मेहनत करने वालों की अल्लाह ताला उस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। ये भी बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारे इन हज़रात उलमाए किराम ने इस जानिब भी तवज्जो दी है कि हमारे बिरादरान वतन हैं वो भी इसके मुस्तहिक़ हैं, इसी तरीक़े से हमारे भाई हैं वो भी मुस्तहिक़ हैं। और एक वो तबका जो इंतहाई आला दर्जे का कहलाता है कुरान और हदीस के मुताबिक, जिनको हज़रात उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा कहा जाता है, लेकिन वो अपनी गैरत और ख़ुददारी की वजह से किसी के सामने अपनी बात को रखते नहीं हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। उनकी सफ़ेद लिबासी की वजह से लोग समझते हैं कि इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ला तारिफ़ून बिसीमाहुम ला यसअलून्नास इल्हाफ़ा, अल्लाह ताला का जो फरमान है कि वो लोग लिपट कर और चिमट कर लोगों के सामने अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं रखते नहीं हैं। लेकिन उस जानिब मुखय्यर हज़रात ने भी तवज्जो दी और ख़ालिस अतिया जो अपनी ज़ात पर, अपने अहलो अयाल पर, अपने बीवी बच्चों पर जो खर्च किया जाता है उसमें से उन्होंने दिया है और मिक़दार में भी उन्होंने ज़्यादा दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला फरमान है कि लोगों के मालों में हक़ है, उनका जो साइल है यानी मांगने वाले हैं, ज़रूरतमंद हैं, वल महरूम फरमाया गया है। और जो महरूम है, महरूम का मतलब है कि जो अपनी बात को रखते नहीं हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है। और ये अज़्म किया गया है कि बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करेंगे। ये बड़ा अच्छा जज्बा है। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो हम अगर दूसरों की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, अल्लाह ताला का वादा है कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह, कि अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में उस वक्त तक लगे रहते हैं जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। एक जानिब ये चीज़ की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ। इस वक्त नांदेड़ शहर के अंदर कुल जमाती तहरीक की जानिब से जो मेहनत की जा रही है बहुत काबिल तारीफ़ है, बल्कि हर तरफ से इसकी सराहना हो रही है। और इसी के साथ साथ मैं उन अहबाब का ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा या उनकी जो है तारीफ़ करूँगा जिन्होंने इस रास्ते में, इस लाइन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दुआ दूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब माला माल फरमाए कि जिन्होंने ऐसे वक्त में, महामारी के वक्त में गरीबों का ख्याल रखा और अपने माली मदद करके उन तक सुकून और राहत का ज़रिया वो बने हैं। इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला उनके माल को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से आज मुल्क के जो हालात हैं, गरीब ही नहीं बल्कि दरमियानी तबके के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं। ऐसे मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कुल जमाती तहरीक की तरफ से
ایک لمبی مدت سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عوام پریشان حال ہے ان کا تعاون کیا جائے، اور بڑی محنتوں کے ساتھ الحمدللہ یہ کوشش کی گئی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں کٹس عوام میں اور اسی طریقے سے امت کے اعلیٰ طبقے کے جو لوگ ہیں علماء حفاظ، ان کے تعاون کے لیے بھی کوششیں یہاں پر اچھی طرح سے کی جا رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام وہ معاونین جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور جس طریقے سے بھی محنت جو کر رہے ہیں نوجوان بھی، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر بہتر بدلہ دے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ آگے کے لیے بھی باقی رکھے۔ ہر وقت ہی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم غربا، مساکین اور دوسرے یعنی ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کو پورا کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو، اور غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ عام حالات میں بھی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور ایسے وقت میں تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہ کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی تھی، آپ جو ہیں یتیموں کے، غریب غربا کے، مساکین کے بہت زیادہ خیر خواہ تھے، بلکہ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، خود پیتے نہیں تھے، اوروں کو پلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ اس وقت کچھ پریشان ہو گئے تھے، تو آپ کو یہی الفاظ کے ذریعے تسلی دی گئی تھی کہ آپ جو ہے تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مسافروں کو راہ دکھاتے ہیں۔ تو وہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جماعت تحریک نے جو ہے لے کر چلا ہے، اور 5000 خاندانوں کے اندر انشاءاللہ یہ راشن کٹ تقسیم ہوں گی۔ نہ جانے کتنے غریب چولہے سلگیں گے، اور جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور جن لوگوں نے مدد کی ہے اور جو لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائیں گا۔ نہ جانے کتنے یتیم بچے خوش ہوں گے، نہ جانے کتنی بیوائیں دعائیں دیں گی، نہ جانے کتنی بوڑھی امائیں دعائیں کریں گی، اور ان سب سامان کو دیکھ کر نہ جانے ان کے آنکھ سے کتنے آنسو نکلیں گے۔ یہ ساری دعائیں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خدمات کرنے کی بارہا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل جماعتی تحریک ناندیڑ کے جانب سے جو یہ تنظیم عمل میں آئی ہے، الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ NRC NPRCA کے وقت میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے جب لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر رہے، ہم تمام لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے کم و بیش 15 دن کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم لوگ 5000 کٹس بنانے کے اندر اللہ نے ہم کو کامیابی نصیب فرمایا۔ یہ تمام کے تمام کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران کی رات دن کی محنتیں ہیں، اور عوام الناس کے اخلاص اور ان کے تعاون اور ان کے جو ہے تو بے پناہ محبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے 5000 کٹس بنانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ کل جماعتی تحریک کے اندر بہت سارے ایسے تنظیموں کے ذمہ داران جو ہے تو جمع ہوئے ہیں، اگرچہ کہ ان کی تنظیمیں الگ الگ طور پر کام کر رہی ہیں۔ جیسے غلہ گھر ہے، یہ تنظیم اپنے طور پر بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی غلہ گھر کے صدر عالی قدر حضرت مولانا سید آصف صاحب ندوی دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب رضوی دامت برکاتہم، یہ دونوں اگرچہ کہ صدر اور نائب صدر کے عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے اتحاد کل جماعتی تحریک کا تعاون کیا۔ ان کی تنظیم الگ کام کر رہی ہے، لیکن انہوں نے ہمارا پورا اس وقت میں ساتھ دیا۔ ساتھ ہی صفا بیت المال کے سرگرم اور روح رواں اور صدر عالی قدر حضرت مولانا
सरवर कासमी साहब दामद बरकातुहूम, इनकी तंजीम भी अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन इन्होंने भी जो है भरपूर हमारा ताउन किया और रात दिन ये जो है तो हमारे साथ अवामुन्नास से अपील करते रहे और उनके ताउन से, उनकी जो है तो बेपनाह काविशों से, साथ ही हमारे सियासी समाजी तमामी अहबाब की मेहनतें हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज 5000 किट्स यहाँ पर जो है तो तैयार हुई है। मज़ीद हमारा अज़्म और हौसला बुलंद है। अवामुन्नास के बेपनाह मोहब्बतों की वजह से हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं और अल्लाह की ज़ात पर हमको तवक्को है, पूरा भरोसा है कि मज़ीद 5000 किट्स का हमारा जो इरादा है, जो अज़्म है, अल्लाह उसमें हमें कामयाबी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। और हम ये चाहेंगे कि जितने जल्द जो है वो किट्स का इंतज़ाम हो, चाहे 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, जितनी भी वो किट्स तैयार होंगे, हम रमज़ान मुबारक के आमद से पहले या रमज़ान मुबारक के 2-3 दिन में जो है तो इंशाअल्लाह उसको तक़सीम करने की भी हम जो है तो शुरुआत करेंगे। मैं जो है अवामुन्नास से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का जो मरहला चल रहा है, नमाज के मुतालिक खुसूसन रमज़ान मुबारक के महीने में अपने घरों के अंदर ही नमाज़ पढ़ें और तरावीह का जो मामला है, तरावीह भी जो है अपने घरों ही के अंदर जो है कम अफराद के साथ जो है अदा करते रहे। अवामुन्नास से जो है ये अपील है कि जिन हज़रात ने हमारा ताउन किया है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने जो है जिस अंदाज़ में भी हमारा ताउन किया है, अल्लाह उनके ताउन को बेइंतहा कबूल फरमाए। लॉकडाउन की इस मुसीबत की घड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने पूरे ही शहर में इमदाद पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से 15 दिन की मुख्तसर सी मुद्दत में तकरीबन 5000 किट्स को जमा करने में हम लोग कामयाब हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम ही मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, चाहे वो मकतब फ़िक्र देवबंद के उलमा हो या बरेलवी मकतब फ़िक्र और इसी तरह अहले हदीस मकतब फ़िक्र के उलमा के दरमियान उनको बुलाकर यहाँ पर दुआया नशिस्त ली गई और इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह आज से जिस तरह भी हो सकेगा तक़सीम का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में हम आवाम से एक गुजारिश ये करना चाहते हैं कि सरेदस्त 5000 किट्स तक़सीम की जा रही है, जबकि मुस्तहिक़ीन की तादाद शहर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो लिस्ट हमारे पास आ रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके मुताबिक हम किट्स दे नहीं सकेंगे। हमारी आवाम से ख़ास तौर पर इल्तिमास है, गुजारिश है कि जो अहबाब वहाँ पर इस तरीक़े का काम कर रहे हैं, किट्स लाकर पहुँचा रहे हैं या दे रहे हैं, उनके साथ किसी तरीक़े की कोई बहस व मुबाहिसा न करे, हालात के तकाज़े को समझे कि हमने महदूद दायरे में रहते हुए इस काम को किया है। इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला और असबाब पैदा फरमाए तो दूसरे मरहले में जिन लोगों तक नहीं मिला है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और एक आखिरी जो गुजारिश मुझे ख़ास तौर पर इस सिलसिले में करना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अभी लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। हम कुल जमाती तहरीक के उलमा इकराम और इस हवाले से ख़ास तौर पर आवाम से गुजारिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज़ों का अहतमाम अपने अपने घर पर अपने अहल खाना के जो अफराद हैं उनको लेकर जमात बनाकर अदा करें। किसी एक मकान पर पूरे महल्ले के अफराद को भी जमा करने की कोशिश न करें, इसलिए कि ये लॉकडाउन के नाफिज करने की रूह के ख़िलाफ़ अमल होगा और उलमा इस सिलसिले में जो हिदायत दे रहे हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की तरफ से हमने जो मौजूदा हालात में लॉकडाउन के अंदर जो रिलीफ़ का काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज की तारीख़ में 5000 किट्स हमने तैयार कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो अगला हमारा मरहला है इंशाअल्लाह ताला वो भी शुरू होने वाला है। तो मैं बिलखुसूस जो है हमारी पूरी टीम को और बिलखुसूस उन हज़रात को जिन्होंने इस कार खैर में हमारा ताउन किया, जिन्होंने दामे दिन हमें कदम सुकने हिस्सा लिया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस टीम को मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम के लिए, अइम्माए कराम के लिए और उसके साथ साथ जो है जो मुदर्रिसीन के लिए मदारिस के हैं उनके लिए हमने अतियात में से जो भी किट का इंतज़ाम किया है वो भी खुशाइंद है और इसके ज़रिए हम जो है हमारे अइम्माए कराम की ख़बरगिरी करेंगे। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हम तो किट दे रहे हैं लेकिन तमाम महल्ले वालों से गुजारिश है कि अपने अइम्माए कराम का ख्याल रखें, कम से कम कुछ नक़द रकम के ज़रिए आप उनका ताउन करें, चूँकि उलमाए कराम ये वो लोग हैं, अइम्माए कराम जो किसी को बोल नहीं सकते हैं, यानी वो उनकी अपनी इज़्ज़त नफ्स का मामला है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मौलाना साहब जो है ये तो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी पे घूम रहे हैं, मगर उनके भी कुछ मामलात हो सकते हैं। तो मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपना अपना जो है उनका ताउन कीजिए और जो है उनकी मदद कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम को मिलजुल कर अपने कौम के लिए, मिलत के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।